गाड़ी लेकर के घूम जाने से और न्योता में पहुंच जाने से कहीं कहीं होगा। क्षेत्र में न विकास का काम करना होगा। आम पब्लिक क्या चाह रही है, आम पब्लिक का काम नहीं ना हो रहा है। भाजपा का रुतबे नहीं है, ये तो लालू राज से भी बदतर हो गया है। अच्छा, क्या लगता है भाजपा दो खेमे में बट गई है क्या? हम खेमा नहीं जानते हैं, हम खुद अपना जानते हैं। पूरे क्षेत्र में हमको लोग जानता है। तो वो जो अगले आदमी इतना वोट ला रहे हैं वो किसके बदौलत वोट ला रहे हैं? हमारे बदौलत। आपके बदौलत? तब तो प्रत्याशी वो होते हैं, कैंडिडेट वो होते हैं, चुनाव वो लड़ते हैं, और आपके बदौलत कैसे लाते हैं? सारे मंत्री और विधायक लोग जो होते हैं ना, वर्कर के बल पर होते हैं। तो उसमें कि हम मेन वर्कर नहीं हैं, भाजपा में हम लाए हैं उनको। नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिंह और अभी आप पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं। विधानसभा का चुनाव करीब है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में अभी हमारे साथ तरैया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले बद्रीनारायण सिंह मौजूद हैं, और यह भी जो है अपने आप को प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं और चुनाव लड़ने का इन्होंने फुल प्लान बना लिया है। ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार आपने अब जो है चुनाव लड़ने का फैसला क्यों ले लिया है? चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए लिए कि पूरे क्षेत्र में इतना न भ्रष्टाचार हो रहा है जिसका जवाब नहीं है। न एक किसी का ब्लॉक में जाइए वही हाल है, न एक विकास का कोई काम है, जहाँ जाइए उसमें दलाल भरा हुआ है। सब जगह पैसा मांगा जा रहा है, चाहे दाखिल खारिज हो, एक आय आवासीय बनवाना हो, कहीं भी बिना पैसा का नहीं होगा। हर जगह पैसा मांगा जा रहा है। तो ये पैसा मांग कौन रहा है और ये पैसा जा कहाँ रहा है? वो कर्मचारी ना बताएगा कहाँ जा रहा है। सब लोग बोल रहा है कि बिना पैसा का नहीं होगा, आपको जहाँ जाना है जाइए। अब जाइए ऊपर, जहाँ तक जाकर कंप्लेन करना हो कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी का काम नहीं हो रहा है। अब हम लोग जा करके एक आध ठो जबरदस्ती दबा करके भय से करवाते हैं। लोग जानता है कि नहीं करेंगे तो ये पार्टी के आदमी है, तो लोग उल्टा सीधा कर देंगे। तो भय से कहाँ कहाँ काम होगा। हम लोग काम कराते हैं जबरदस्ती कुछ लोगों का। लोग तो त्रस्त है, व्यस्त है कि कैसे होगा काम। भाजपा का ये रितुआर अलग था एक ठो, कि भाजपा के नाम पर सही काम होता था, कोई गलत काम नहीं होता था। और भाजपा का रुतबा नहीं है? भाजपा का रुतबे नहीं है, ये तो लालू राज से भी बदतर हो गया है। आपका कैंडिडेट भाजपा का है, आपका विधायक भाजपा के हैं, और आप बोल रहे हैं कि भाजपा का रुतबा ही नहीं है। कहाँ है ईश्वरपुर में और तरैया में? तरैया विधानसभा में कहीं नहीं है। जहाँ जाइए राजद का काम हो रहा है, भाजपा का कोई काम नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। भाजपा का कहीं काम नहीं हो रहा है। एक विकास के काम बताइए, एक ब्लॉक पर जाइए, किसी आम पब्लिक से पूछिए कि उसका काम हो रहा है। तो आप भी तो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, आपने विधायक जी के साथ में बैठ के इस बात को चर्चा नहीं किया है? विधायक जी को फुर्सत है पब्लिक का बात सुनने के लिए। अरे फुर्सत क्यों नहीं सभा से फुर्सत नहीं है। फुर्सत क्यों नहीं है? लगातार क्षेत्र में कहाँ क्षेत्र में आते हैं? क्यों? अभी तो गाड़ी लेकर के घूम जाने से और न्योता में पहुंच जाने से कहीं कहीं होगा। क्षेत्र में न विकास का काम करना होगा। आम पब्लिक क्या चाह रही है, आम पब्लिक का काम नहीं ना हो रहा है। लोग कह रहा है कि भाई जमीन जितना लिखाए हैं उससे ज़्यादा पैसा लग रहा है दाखिल खारिज कराने इसमें में। विधायक जी की क्या गलती है? विधायक जी को देखना नहीं चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। विधायक जी के पास बात जाएगी तब ना। विधायक जी के पास जाता नहीं है खबर, बहुत लोग खबर देते हैं। विधायक जी को फुर्सत नहीं है कि आम पब्लिक से बैठ कर की क्या तकलीफ है आपको। अच्छा, क्या लगता है भाजपा दो खेमे में बट गई है क्या? हम खेमा नहीं जानते हैं, हम खुद अपना जानते हैं। कब से भाजपा में है? भाजपा जब से है तब से हम हैं। जिला में भाजपा है तब से हम हैं। मेन प्राथमिकता क्या रहेगी? मेन पर विकास है। विधानसभा में विकास न होना चाहिए आम पब्लिक का। विकास ये नहीं कर रहे हैं? कहाँ क्या विकास हो रहा है बोलिए? सड़क बन रहा है। सड़क एक तरफ बन रहा है तो एक तरफ फट रहा है। इतना लंबा चौड़ा सड़क बन रहा है? लंबा चौड़ा तो हो रहा है, सरकार का स्कीम है, पैसा आ रहा है, रोड बन रहा है। बनने में देरी होता है, टूटने में देर नहीं होता है। देखिए क्यों ना से। आप क्या कीजिएगा क्षेत्र के लिए?
क्षेत्र के लिए हम आज भी लोगों का काम ज़बरदस्ती जा कर के कराते हैं लोगों का काम। हम लोग कहते हैं कि ये बिगड़ा हुआ है, ये नहीं हो रहा है, तो कहाँ कहाँ जा कर के हम काम कराएंगे। जाते हैं, जितना पार लगता है कराते हैं। विधायक जी के तो आप बहुत करीबी हुआ करते थे और अब पता नहीं विधायक जी के देखने को मिलता था। विधायक जी यहाँ रहते थे, भेंट होता था। विधायक नहीं बने थे, बराबर भेंट होता था, विचार अच्छा लग रहा था, उनका मदद की है सब दिन। अब नहीं अच्छा लग रहा है, फुर्सते नहीं है, भेंटे नहीं होता है, तो उनको विधानसभा से फुर्सत नहीं है, क्षेत्र में घूमने का कहाँ फुर्सत है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं विधायक जी के से काफ़ी नाराज़गी है। अच्छा ये बताइए, क्षेत्र में जनता का आपके प्रति किस प्रकार से रुझान मिल रहा है? रुझान तो मिल रहा है कि लोग कह रहा है कि हम आपको जान करके हम भाजपा में काम करते हैं, भाजपा को वोट देते हैं। विधानसभा में पूरे क्षेत्र में हमको लोग जानता है। तो वो जो अगले आदमी इतना वोट ला रहे हैं वो किसके बदौलत वोट ला रहे हैं? हमारे बदौलत। आपके बदौलत? तब तो प्रत्याशी वो होते हैं, कैंडिडेट वो होते हैं, चुनाव वो लड़ते हैं, और आपके बदौलत कैसे लाते हैं? सारे मंत्री और विधायक लोग जो होते हैं ना, वर्कर के बल पर होते हैं। तो उसमें कि हम मेन वर्कर नहीं हैं, भाजपा में हम लाए हैं उनको। हमारे बाद वो भाजपा में आए हैं, हम उनका साथ दिए हैं। हमको लगा कि बहुत ईमानदार आदमी है, काम करेंगे क्षेत्र में, कर्मठ आदमी है। लेकिन अब तो उनको फुर्सत नहीं है कि क्षेत्र में चुनाव लड़ने का फाइनली डिसीजन हो गया है आपका? हो गया है। लोग कह रहा है कि आपको लड़ना है। अच्छा, एक हमको ये लगा कि भाजपा डूब रहा है, भाजपा को जगाने के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है। आपको? हमको। एक ही पार्टी के आप भी हैं, वो भी हैं, पार्टी किसको टिकट देगा? पार्टी हमको तो लग रहा है कि टिकट हमारा क्लियर हो जाएगा अब की बार। अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या कीजिएगा? निर्दलीय लड़िएगा? नहीं मिलने के बाद ना ऐसा भी होता है, जैसे सिकरीवाल जी निर्दलीय जीत करके और भाजपा में चले गए। लोग तो कह रहे हैं कि नहीं मिलने के बाद भी आपको लड़ना है, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि भाजपा का टिकट हमको मिलेगा। सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक भी हैं। ठीक है, पार्टी में गए हैं और उनका चरित्र पहले से ठीक है, उनका अच्छा नाम है ऊपर। लेकिन आज जो सर्वेक्षण हो रहा है उसमें हमारा नाम गया है कि ये एक ईमानदार आदमी है, कर्मठ आदमी है। पूरे तरैया और ईश्वरपुर का लोग थे, पाए थी सर्वेक्षण में, जायसवाल जी आए थे वहाँ पर, सब लोग बोला कि नहीं भाई यही ईमानदार और कर्मठ आदमी है। अच्छा, एक बार और आपसे चलते चलते ये सवाल हम करना चाहेंगे कि फाइनली आप हमारे दर्शकों को इस बात को बता दीजिए कि चुनाव लड़ने का जो आपने ये फैसला लिया है, ये किस वजह से आपने फैसला ले लिया है? क्या विधायक के प्रति नाराजगी है या उनके कामों को लेकर के? लोगों का कष्ट देख करके लोग हमसे बोल रहा है कि ये काम नहीं हो रहा है, ब्लॉक का स्थिति यही है, स्कूल में खाना बच्चों का जो है उसमें भी वही हाल है, हॉस्पिटल में जाइए मतलब विधायक जी के कामों से आप संतुष्ट नहीं हैं, यही कहना चाहते हैं ना? विधायक जी को याद ही नहीं है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। विधायक जी को क्षेत्र में देखने का फुर्सत कहाँ है, सब लोग मनमाना कर रहे हैं। थाना ब्लॉक आपके साथ जनता का किस प्रकार से रुझान आ रहा है? रुझान तो मैंने पूरे पब्लिक हमको चाह रही है कि भाई आप हर दुख सुख में आप साथ में हैं, तो हम लोग तो आपको जानते हैं। पैसा रखे हैं ना? पैसा रखे हैं ना? पैसा क्या होगा चुनाव के लिए? लोग कह रहा है कि पैसा क्या होगा? बिना पैसा के चुनाव जीत जाइए? बिना पैसा के चुनाव। सब लोग अपने से आगे आगे चल रहा है कि नहीं पैसा की क्या ज़रूरत है। हम बोलते हैं लोगों से कि पैसा चाहिए ना भाई, तो क्या होगा पैसा भाई, कहाँ पैसा खर्चा होगा। हम देखे हैं यहाँ पर कि छेदी सिंह से बड़ा कोई पैसा वाला नहीं था। छेदी सिंह यहाँ पर आ करके 3 बार 4 बार लड़ करके चले गए और बिना पैसा वाले को लोग जिताए यहाँ पर। आज चाहे जितना पैसा हो जनक सिंह के पास, उस समय पैसा नहीं था। उनके व्यवहार विचार पर उनके साथ समाज से लोग उनको वोट दिए। अच्छा, और छेदी सिंह जैसा लोग यहाँ से चले गए हार करके। तो पैसा तरैया विधानसभा में पैसा का महत्व नहीं है, इंसानियत का और कर्म का
दाम है। एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी लड़ाई किससे होगी? क्या जनक सिंह से लड़ाई होगी अपनी मानते हैं, या फिर राजद के या फिर अन्य जो दल हैं जो कैंडिडेट आएंगे उनसे अपनी लड़ाई मानते हैं? हमको तो लगता है कि लड़ाई बहुत दूर रहेगा हमसे लोगों को। हमारा लड़ाई बहुत आगे रहेगा। कौन 2 नंबर में आएगा इसका सोचना पड़ेगा कि 2 नंबर में कौन आएगा। लोगों से क्या अपील कीजिएगा चलते चलते हमारे इस चैनल के माध्यम से? लोगों से अपील करना है कि लोग हमको आगे बढ़ा रहा है कि आपको लड़ना है। लोग हमको कह रहा है कि आपको लड़ना है, तो लड़ना चलिए। पड़ेगा हमको। लड़ना है। चलिए, ये थे हमारे साथ में बद्री नारायण सिंह जी, और ये भाजपा के कद्दावर नेता हैं, और यह जो है इन्होंने तरैया विधानसभा से अपने आप को प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया है, और ये चुनाव लड़ने का इन्होंने फुल और फाइनल डिसीजन ले लिया है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।